हेलो दोस्तों, चलो यार अभी हम लोग 12th बायोलॉजी का आंसर की देखने वाले हैं। जो जेक बोर्ड में आज का एग्जाम जो हुआ था 16 तारीख को, ठीक है, 16 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की अभी देखेंगे हम लोग टर्म 1 का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। पूछा है आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जायगोट, क्योंकि ये 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यार, तो आप लोगों को मॉडल पेपर में ये सारा क्वेश्चन करवाया गया था, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। यार आप लोगों को थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे टेस्टिस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल कौन सा होता है? आईयूडीज। ठीक है, आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईयूडीज। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है? तो आपका हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कि हम लोग 21st में जो ट्राइजोमी होता था वो डाउन सिंड्रोम था, एक मॉडल पेपर में था, बट वो क्वेश्चन ना देके यहाँ पे सेक्स लिंक्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो आपका हीमोफीलिया यहाँ पे हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखो, अ पर्सन हैविंग IAIB, ठीक है, जीनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप AB। जो ब्लड ग्रुप AB शो करता है, दिस इज बिकॉज किसके कारण? तो कोडोमिनेंस के कारण शो करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग पढ़े थे मॉडल सेट में, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कोडोमिनेंस, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो, क्वेश्चन तो सेट मैं नहीं कर रहा हूँ, मॉडल पेपर में जो आपका दिया गया था वही मैं बताया हूँ वहाँ पे। बट यार जैक बोर्ड का ऐसा सिस्टम है कि आप लोगों का थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो यार क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे अ टिपिकल न्यूक्लियोजोम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोजोम आपका होता है उसमें कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है, तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, मॉडल पेपर से ही है बट घुमा के पूछा है, तो आपका 2 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लो और आप लोग बताओ कि कितना आंसर सही करके आए हो और कितना आप लोगों का गलत हो चुका है। ठीक है, तो चलो यार अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ। तो आपका सही आंसर होगा सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ओंकोजेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, मॉडल पेपर में आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे कितना सेल होता है और कितना न्यूक्लियस होता है ये भी मैं डिटेल में बताया, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 2 मेल गेमिट होते हैं, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक क्या होता है आपका फीमेल गेमिट होता है, तो टोटल कितने हुए? 5 ही ना हुए, तो यहाँ पे 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स। एक्रोजोम कहाँ पे होता है? तो यार आप लोग स्पर्म का जो स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो वहां पे आप लोगों को पता लगा होगा कि हेड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखे थे मॉडल पेपर में इसका फंक्शन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया ये कहाँ पे होता है। ओके, तो यार जैक बोर्ड का ये ऐसा सिस्टम ही है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड एज। ठीक है, सर्जिकल यानी जो नसबंदी मेल में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच मेंडेलियन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिट्स। ठीक है, तो ये भी आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो आपका 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी मॉडल पेपर सेट से ही आया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है यार। वहां पे हम लोग को मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दिया है। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पे अगला प्रश्न आपका आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज जेनेटिक मटेरियल। तो यार ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से है, बोथ हो जाएगा आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनिशियल कोडोन। तो यार ये भी बताया हूं मैं मॉडल पेपर क्वेश्चन से, ये भी प्रश्न है आपका AUG होता है, तो आपका 3 आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो ये रिलेटेड किससे होता है? ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्शन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। तो किसके ज्यादा इनटेक करने से लीवर सिरोसिस हो जाता है? तो एल्कोहल से हो जाता है। आप लोगों को मैं बताया था ये भी मॉडल पेपर से है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे एल्कोहल। अगला प्रश्न है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल
एमएमसी इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा हुआ है आपका मॉडल पेपर से, तो आपका क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पोलन ग्रेन कंटेन्स 1 जेनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से पूछा गया है, तो सर्विक्स आपका पार्ट नहीं होता है फिलोपियन ट्यूब का। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, ये भी मॉडल पेपर से पूछा है यार। रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रेटरी वेस्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द एम्ब्रियो, ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यार ये मॉडल पेपर से नहीं आया है, ये जनरल क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग इसका तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा यार। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछ रहा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा आपका दिया गया है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितना ऑटोजोम होता है, आप लोगों को पता होगा ऑटोजोम और एलोजोम के बारे में। एलोजोम होता है सेक्स क्रोमोजोम, और ऑटोजोम जो होता है वो जो कि XX के फॉर्म में होता है पूरा, और प्लस में आप लोग पढ़े होंगे X और Y। ठीक है, तो ये XY क्या होता है, या फिर X हो सकता है, तो ये होता है आपका एलोजोम, और इधर होता है आपका ऑटोजोम। ठीक है, तो ये ऑटोजोम कितना होता है एक नॉर्मल सेल में, तो आपका नॉर्मल सेल कितना होता है, डिप्लॉइड होता है ना, डिप्लॉइड यानी 2n होता है, तो 2n मतलब यहाँ पे 22 और प्लस 22 हो जाएगा, तो 22 प्लस 22 कितना होता है 44, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से है, तो mRNA सिंथेसिस होगा DNA से, तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे द फंक्शन ऑफ हेलिकेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज, तो अनवाइंडिंग करता है, ये भी आपका मॉडल पेपर से है। ठीक है, तो कई बच्चे बोल रहे थे कि यार मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो यार मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी मॉडल पेपर से है, बी सेल से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे इन ग्रास फैमिली कोटिलीडोन इज कॉल्ड एज, कोटिलीडोन को क्या कहा जाता है, तो एस्केटुलम कहा जाता है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मॉडल पेपर से ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। उसके बाद आपका है यहाँ पे आफ्टर ओव्यूलेशन अ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये भी आपका घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मॉडल पेपर से ही है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, तो क्या कहते हैं, बाइलोब्ड होता है जी, ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई A, B एंड C, आपका ये फिगर दिया हुआ है, मैं बताया था कि आपका स्पर्म का फिगर या फिर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट का फिगर देगा, और उसका क्या बोलेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ए का यहाँ फिमरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिमरी आपका यहाँ पे आ जाएगा ए में, ये आपका बी में क्या है, ये अंदर यानी इनर लेयर को क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। मैंने बताया था आपके क्वेश्चन डील करते हुए कि इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर क्या क्या होता है। मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और आउटर लेयर होता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम यहाँ पूछ दिया है यार। देखो उसके बाद यहाँ पे है ये फिलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ यार कहाँ आपका मॉडल पेपर से नहीं आया है, आप लोग को ये तो जनरल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग अगर पढ़े होगे तो ये सब बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो यार देखो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है टेस्ट क्रॉस इन अ प्लांट कैन बी डिफाइंड एज अ क्रॉस। ठीक है, वैसे कौन से क्रॉस होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था जब ये क्वेश्चन आया था आपका मॉडल पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव जीनोटाइप के साथ आपका क्रॉस कराया जाता है, जो कि मैं बताया था कैपिटल T स्मॉल टी हो इंटू स्मॉल टी आपका हो जाता है। उसके बाद कैपिटल टी के साथ आपका रिसेसिव ट्रेट अगर कोई भी हो तो वो क्या कहलाता है, तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ mRNA इज कॉल्ड एज, कोडिंग सीक्वेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये भी आपका मॉडल पेपर से ही आपका क्वेश्चन आया है, इसे बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है एमिनोसिंथेसिस इज अ मेथड यूज्ड टू, एमिनोसिंथेसिस जो मेथड है उसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो यार आपका सही आंसर हो जाएगा डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन एन अनबॉर्न बेबी। जो अनबॉर्न बेबी होता है, जो बॉर्न नहीं हुआ होता है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग ये पढ़े होंगे कि इसका मिसयूज हो जाता है आपका जो फीमेल
फीटस होते हैं उसको पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका भ्रूण हत्या हो जाता है, तो ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको जेक बोर्ड में पूछा गया है। तो यार आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा मेरे दिए हुए वीडियो से, ठीक है। अगर आप गलत की हो तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कितना गलत हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। जय हिंद।